नमस्कार कोडर मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं हॉरिजॉन्टल स्केलिंग वर्सेस वर्टिकल स्केलिंग के बारे में। अभी होता क्या है उसके पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं। देखो, फ्लिपकार्ट हर साल एक बिग बिलियन डे सेल लगाता है। आप सभी ने उसका यूज किया होगा कुछ ना कुछ परचेजिंग करने के लिए। अब हम देखते हैं कि मान लो कि फ्लिपकार्ट के पास केवल एक ही सर्वर है, ठीक है, जिस पे अपना सारे डेटा वो हैंडल करता है। अब 1 करोड़ यूजर्स फ्लिपकार्ट के उस बिग बिलियन डे सेल के अंदर एक सर्वर है, 1 करोड़ यूजर्स एक साथ आ गए एंड मल्टीपल रिक्वेस्ट उसको सेंड कर दिया। अब एक सर्वर है, इतने सारी रिक्वेस्ट, 1 करोड़ सर्वर रिक्वेस्ट को कैसे हैंडल करेगा? तो वेबसाइट तो क्रैश हो जाएगी, सिस्टम पूरा क्रैश हो जाएगा। अब कैसे मैनेज करेगा? तो उसको स्केल करना पड़ता है। तो उसको हम स्केल करने के लिए हम यूज करते हैं 2 चीजों, या तो वर्टिकल स्केलिंग या फिर हॉरिजॉन्टल स्केलिंग। मतलब उस चीज को, सर्वर को हम कैसे इंक्रीज करना है, किस वे में इंक्रीज करना है कि वो सर्वर इतने लोड हैंडल कर पाए, उसी को हम बोलते हैं स्केल करना। ठीक है, अब 2 चीज होती है, वर्टिकल स्केलिंग वर्सेस हॉरिजॉन्टल स्केलिंग। यहाँ पे हम स्क्रीन से समझते हैं कि वर्टिकल स्केलिंग हॉरिजॉन्टल स्केलिंग होता क्या है। अब जैसे कि मैंने बताया कि एक सर्वर काफी नहीं होता है, कभी काफी नहीं होता है स्केल करने के लिए। ठीक है, मान लो कि एक ही सर्वर है। अब एक सर्वर है, बहुत सारे यूजर्स आगे तो हैंडल नहीं कर पाएगा ना, तो उसके लिए हम मल्टीपल सर्वर यूज करने पड़ते हैं। अब जैसे कि हमने एग्जांपल लिया था फ्लिपकार्ट का, 1 करोड़ यूजर साथ में आ गए तो सर्वर हैंडल नहीं कर पाएगा, तो उसे क्या करना पड़ेगा? स्केलिंग करना पड़ेगा। इस प्रॉब्लम कौन सॉल्व करता है? स्केलिंग। अब स्केलिंग होता क्या है? अगर मैं तुम्हें एग्जांपल में बताऊं तो समझ लो कि एक तुम्हारा राजा ढाबा है। क्या है? राजा ढाबा। हिंदी में क्यों लिख रहा हूं मैं, इंग्लिश में लिखता हूं। राजा ढाबा, ढाबा। ठीक है, अब मान लो कि इस ढाबे के अंदर डेली 10 कस्टमर आते थे। कितने आते थे? 10 कस्टमर थे। तो एक शेफ था जो खाना बना के लाता था। अब मान लो कि उसकी एडवर्टाइजमेंट ज्यादा होगी, अब उसके पास आने लगे कितने? थाउजेंड्स ऑफ कस्टमर्स आने लग गए। तो अब होटल वाले कैसे, ढाबा वाले कैसे मैनेज करेगा? तो 2 चीज कर सकते हैं, या तो एक ऐसा शेफ लेके आए जो एक साथ इस 1000 कस्टमर्स का खाना बना दे। मतलब बहुत खतरनाक शेफ हो, ठीक है, एकदम पहलवान वाला शेफ हो, एंड वो तगड़ा खाना बना रहा हो, क्रेजी वाला खाना बना रहे हो। एंड उसको हम क्या करते हैं, उसका हम मल्टीपल, मतलब जो अकेला हो उसको हम बहुत बड़ा किचन दे देंगे, बहुत सारे इक्विपमेंट्स दे देंगे, सामान दे देंगे, कढ़ाई वढ़ाई जो देना हो दे दो। मतलब जो उसकी रिक्वायरमेंट है उतना बड़ा हम उसको सामान सब कुछ दे देंगे एंड कहेंगे तुम अकेले 1000 लोगों का खाना बनाओ। ठीक है, तो उसने 1000 लोगों का खाना बनाएगा। उसी को हम बोलते हैं वर्टिकल स्केलिंग। टेक के भाषा में बताऊंगा क्या होता है। अब या तो हमारे पास सेकंड ऑप्शन क्या है कि हम मल्टीपल 10 छोटे छोटे शेफ्स को हायर करेंगे। क्या करेंगे? 10 छोटे छोटे शेफ को हायर करेंगे, जिसमें से एक बंदा 100 का खाना बनाएगा, दूसरा शेफ दूसरे 100 का खाना बनाएगा। ऐसे ही 10 × 10, 10 × 100, 1000 हो जाएगा। ठीक है, मतलब अब हमने 1000 कस्टमर को अच्छे से क्या किया, खाना परोस रहे हैं एंड 10 शेफ हैं। अब इसी को हम टेक्निकल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? वर्टिकल स्केलिंग वर्सेस हॉरिजॉन्टल स्केलिंग। मतलब सिस्टम को हैंडल करने के लिए जब सर्वर पे लोड आ रहा है तो हम क्या कर रहे हैं कि एक सर्वर है, मतलब ऑप्शन 1 क्या करते हैं, वर्टिकल स्केलिंग क्या कर रहे हैं हम कि हमारे पास एक सर्वर है, उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, सीपीयू हो गया, जीपीयू हो गया, रैम हो गया, उसकी इंक्रीज कर दे रहे हैं, जितनी उसको कैपेसिटी चाहिए उतनी हम इंक्रीज कर दे रहे हैं। एंड उसको हम बोलते हैं वर्टिकल स्केलिंग। मतलब एक ही सर्वर को हम बड़ा कर दे रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं? वर्टिकल स्केलिंग। और हॉरिजॉन्टल स्केलिंग क्या होता है कि हमने मल्टीपल सेम साइज का, जितना करंट साइज था जितना थी, अब ज्यादा यूजर्स आ गए तो जितना सेम साइज का था उतने हम मल्टीपल सर्वर्स लगा दे रहे हैं, मल्टीपल सर्वर्स हम अटैच कर दे रहे हैं। ठीक है, तो क्या करेगा? ये भी बैलेंस कर लेगा, ये भी बैलेंस कर लेगा। बट प्रॉब्लम कहाँ पे आएगी? मान लो ये जो बड़ा वाला शेफ है, ठीक है, वो बीमार पड़ गया। पहलवान था, क्या पता ज्यादा खा रहा हो, होटल का खाना खा रहा हो, वो बीमार पड़ गया। अब बीमार पड़ गया तो एक ही शेफ था उनके पास, बीमार पड़ गया, अब खाना कौन बनाएगा? कस्टमर्स तो डेली 1000 आ रहे हैं। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम आ गई। बट ऑप्शन बी हॉरिजॉन्टल स्केलिंग में क्या हो रहा था कि मल्टीपल शेफ थे, बहुत 10 शेफ थे, एक बीमार पड़ गया। मतलब मान लो राजा है तो राजू बीमार पड़ गया। ठीक है, राजू बीमार पड़ गया तो काजू बादाम पिस्ता जो बाकी 9 शेफ हैं, जो हलवाई हैं, वो तो हैंडल कर लेंगे ना, वो तो इतने कस्टमर्स को खिला देंगे। मान लो कि उसमें से 10 है, बचा कितना? 100 है, 9 है, 9 8 9 8 10 72 81। मान लो कि 9 या 10 लोग का खाना एक एक बंदा एक्स्ट्रा बना दे रहा है। ठीक है, एक शेफ क्या कर रहा है? एक्स्ट्रा बना दे रहा है। तो ऐसा करके हैंडल कर लेंगे। ठीक है, बट अगर एक ही हो तो हैंडल नहीं कर पाता, इसलिए हम क्या यूज करते हैं? हॉरिजॉन्टल स्केलिंग यूज करते हैं, जो ज्यादा सफिशिएंट हो।
तो ये सिंपल सा इसका मीनिंग होता है हॉरिजॉन्टल वर्टिकल का। तो अब हमने समझ लिया कि वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल स्केलिंग होता क्या है, एग्जांपल के रूप में समझा था। अब हम थोड़ा टेक्निकल वे में समझते हैं, ठीक, अच्छी लैंग्वेज में। अब वर्टिकल स्केलिंग क्या हो रहा है कि वर्टिकल स्केलिंग में क्या हो रहा है, स्केल अप हो रहा है। एक सर्वर है, ज्यादा पावर। मान लो कि पहले तुम्हारी कैपेसिटी क्या थी, एक मतलब मान लो तुमने स्टार्टअप बनाया, तुमने सिस्टम बनाया, उसकी स्टार्टिंग कैपेसिटी थी 4 GB रैम की, ठीक है। अब पहले 100 यूजर्स थे, अब 200 यूजर्स आ गए, तो हमने क्या किया, 16 GB रैम कर दिया। मतलब थोड़ा सा है, 200 नहीं 400 मान लेते हैं, इतना तो उससे ज़्यादा हैंडल करता है। 400 कस्टमर्स आ गए, यूजर्स आ गए, ठीक है। तो हमने क्या किया, कैपेसिटी बढ़ा के इसके रैम के 16 GB कर दी, ठीक है। 64 GB मतलब मान लो कि 2000 यूजर्स आ गए, तो हमने 64 GB कर दी। अब मान लो कि 10,000 आ गए, तो हमने 256 GB रैम कर दी, 256 GB रैम की। मतलब हम क्या कर रहे हैं कि एक ही सर्वर है, रिक्वायरमेंट मतलब कस्टमर के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम क्या कर रहे हैं, उसकी कैपेसिटी इंक्रीज कर रहे हैं, उसकी रैम इंक्रीज कर रहे हैं, उसकी हैंडलिंग कैपेसिटी को हम क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर दे रहे हैं। मतलब रैम, जीपीयू जो भी तुम्हारे सर्वर के अंदर आ रहा है रिक्वायरमेंट है, हम उसका कर रहे हैं इंक्रीज कर दे रहे हैं, उसकी रैम इंक्रीज कर दे रहे हैं, जीपीयू इंक्रीज कर दे रहे हैं, एंड जिससे वो इजिली हैंडल कर पाए, ठीक है। तो अब प्रोस क्या था, सिंपल है। अब इसके फायदा क्या होता है वर्टिकल स्केलिंग के अंदर, कि तुम्हें कोई भी कोड चेंज नहीं करना पड़ता। इसके अंदर क्या है, सेम सिस्टम था, सेम जो तुम्हारा कोड है उसी वर्किंग करेगा, इम्प्लीमेंटेशन बहुत ही फास्ट होगी। तुम क्या करो, तुम खाली सर्वर ही तो बढ़ा रहे हो, एक ही वही सर्वर तो यूज कर रहे हो तुम, मतलब जो तुम्हारे पास सर्वर था उसी रिक्वायर मतलब उसकी कैपेसिटी तो इंक्रीज कर रहे हो। तुम्हें कोड की टेंशन, तुम्हें कोड चेंज करने की टेंशन नहीं है, इम्प्लीमेंटेशन बहुत ही फास्ट हो जाएगा, तुरंत कनेक्ट हो जाएगा, तुरंत चलने लग जाएगा, एंड एक ही मशीन पे सब कुछ हो रहा है। तो लेटेंसी जो है बहुत ही कम आएगी, बहुत ही कम आती है, ठीक है। अब डाटाबेस के लिए परफेक्ट है, एक ही सर्वर पे हैंडल हो रहा है, तो एक ही सर्वर पे जाएगा, आएगा जाएगा आएगा, यूजर फेच करेगा, गेट फेच, परफेक्ट, ओके। बट कॉन्स क्या है, इसकी कठिनाई क्या है, हार्डवेयर की लिमिट होती है। क्या है, हार्डवेयर की एक लिमिट होती है। तो उस हार्डवेयर की लिमिट होती है सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर। मतलब मान लो कि एक चला गया, एक ही सर्वर था, डाउन हो गया, तो भगवान की कृपा है, अब चली गया, खत्म, टाटा बाय बाय। तो सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर इसके अंदर है। डाउन टाइम रन ड्यूरिंग अपग्रेड, मान लो तुम अपग्रेड कर रहे हो, मान लो तुम्हारे सिस्टम को तुम्हें अपग्रेड करना है, सर्वर को कुछ चेंजेस कर रहे हो, तो सर्वर बंद हो गया। अब तुम्हें अपग्रेड करना, सर्वर ही बंद हो गया, तो कैसे करोगे, एक्सपेंसिव होता है हाई एंड पे, उसको मेंटेन करना है, तुम्हें हर टाइम पे मेंटेन करना पड़ता है। अब एग्जांपल लेते हैं हम, अब तुम समझ गए ना इसका वर्टिकल स्केलिंग क्या होता है। हम थोड़ा एग्जांपल लेते हैं नेटफ्लिक्स का। 2008 में नेटफ्लिक्स का फेलियर क्या हुआ था। नेटफ्लिक्स सिर्फ एक बड़ा ओरेकल डेटाबेस यूज करता था। नेटफ्लिक्स पहले क्या करता था, स्टार्टिंग के अंदर ओरेकल का डेटाबेस यूज करता था, मतलब वर्टिकल स्केलिंग यूज करता था कि एक ही है, वर्टिकल स्केलिंग में डिपेंडेंट था कि जितने यूजर्स आ रहे थे उतना क्या करता था, स्केल करता था अपने सर्वर को उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। अब 2008 में क्या हुआ, डेटाबेस करप्ट हो गया, डेटाबेस करप्ट हो गया, सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर, डेटाबेस करप्ट हो गया, सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर आया, डीवीडी सर्विस 3 दिन के लिए बंद हो गया। हाँ, आपको पता ही होगा नेटफ्लिक्स क्या करता था, पहले डीवीडी सर्विस प्रोवाइड करता था, मतलब मूवीज के लिए डीवीडी बनाता था और मल्टीपल लोगों को सेल करता था। तो 3 दिन के लिए डीवीडी सर्विस बंद हो गया, करोड़ों का लॉस हो गया। वर्टिकल स्केलिंग की लिमिट होती है। अब वर्टिकल स्केलिंग फायदा कहाँ पे होता है, जहां पे लेटेंसी 0 होनी चाहिए। जैसे कि जो ब्रोकरेज वाले होते हैं ना, देखो मैं यहाँ पे कहाँ गया, स्टॉक ट्रेडिंग में क्या होता है कि माइक्रो सेकंड्स मैटर करता है। आपने देखा होगा कि उसके अंदर जो चार्ट्स होते हैं माइक्रो सेकंड में क्या करते हैं, वो गेट फेच करते रहते हैं, उसके अंदर चार्ट्स में रिफ्रेश होते रहता है। तो जहाँ पे माइक्रो सेकंड, जहाँ पे लेटेंसी 0 होनी चाहिए, उस जगह पे वर्टिकल स्केलिंग काम आती है, ठीक है। जहाँ पे लेटेंसी क्या होनी चाहिए, बहुत लो होनी चाहिए। जैसे ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म हो गया, जैसे कि एग्जाम्पल है किसका, नासाडैक का। नासाडैक क्या है, एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, स्टॉक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, वो यूज करता है वर्टिकल स्केलिंग। क्यों, क्योंकि उसे हॉरिजॉन्टल नहीं चाहिए, उसको क्या चाहिए, उसको लेटेंसी बहुत ही कम चाहिए, वो एक सर्वर पर मेंटेन कर सकता है। तो वो क्या करता है, मल्टीपल सर्वर्स के बीच, मतलब एफोर्ड नहीं हो सकते हैं, मतलब लेटेंसी बहुत स्लो चाहिए, तो वो यूज करता है वर्टिकल स्केलिंग, और वर्टिकल का चैंपियन है। तो अब हम बात करते हैं हॉरिजॉन्टल स्केलिंग के बारे में अच्छे से टेक्निकल भाषा में। अब हॉरिजॉन्टल स्केलिंग अगर आपको याद रहे तो कैसे याद कर सकते हो, क्या बोलोगे आप, अगर हॉरिजॉन्टल स्केलिंग आए तो क्या बोलोगे, ज्यादा सर्वर काम बांटो, एक गया तो हैंडल कर लेगा। मतलब बहुत सारे सर्वर्स हैं, मल्टीपल सर्वर्स हैं, तो कुछ काम एक सिस्टम का कुछ काम ये वाला सर्वर करेगा, दूसरा काम दूसरा सर्वर करेगा,
एक काम है ये वाला सर्वर करेगा, दूसरा काम है ये वाला सर्वर करेगा, तीसरा काम है ऐसा सर्वर, मतलब मल्टीपल सर्वर्स में क्या हो गया, वो डिफरेंट मतलब स्प्लिट हो गया। ठीक है, अब हमने इसको टर्मिनोलॉजी में समझ लिया, मतलब शॉर्ट टर्म में समझ लिया। अब ये वर्क कैसे करता है, मान लो कि तुम्हारे पास थाउजेंड्स ऑफ यूजर्स हैं, कितने थाउजेंड्स ऑफ यूजर्स हैं। अब आता है कॉन्सेप्ट लोड बैलेंसर का। लोड बैलेंसर क्या होता है कि मल्टीपल यूजर्स, मतलब मल्टीपल यूजर्स से मल्टीपल रिक्वेस्ट आ रहे हैं, तो कौन सा रिक्वेस्ट कौन सा सर्वर में जाएगा वो डिसाइड करता है लोड बैलेंसर। लोड बैलेंसर क्या कर रहा है कि लोड को ले रहा है यूजर्स की रिक्वेस्ट। अब रिक्वेस्ट को हम कैसे दर्शाते हैं, ऐसे डिस्प्ले करते हैं R1 R2 R3 रिक्वेस्ट हो गया। सर्वर को हम लिखते हैं S1 S2 S3। ठीक है, ये हम सर्वर को डिनोट कर रहे हैं। अब मान लो कि एक रिक्वेस्ट आया R1, अब वो क्या करेगा, S1 को भेज दिया, R2 S2 को चला गया, R3 S3 को चला गया। तो ऐसे लोड बैलेंसर डिसाइड करता है कि कौन सा सर्वर पे जाना चाहिए, मतलब इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया उसने। मान लो कि 99% लोड था उसने 3 सर्वर के अंदर कर दिया, भेज दिया और स्प्लिट कर दिया और बैलेंस हो गया। ठीक है, अब इसका प्रॉन्स क्या है, ऑब्वियसली प्रॉन्स क्या है, अनलिमिटेड स्केलिंग, मल्टीपल स्केलिंग होगी, अच्छे से वर्क करेगा, सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर नहीं है। एक सर्वर गया तो क्या करेगा, 50% जो भी था इसका काम ये सर्वर 2 सर्वर 3 कर लेगा। मतलब अभी 33 करता था, इसको हम स्केल करके 50 कर देंगे, एंड ये भी 33 करता था, इसको हम स्केल करके 50% कर देंगे। मतलब इसका कुछ काम ये कर लेगा, आधा काम सर्वर 3 कर लेगा। तो अब दोनों सर्वर संभाल ले रहे हैं, ये तब तक हम इसको मेंटेन कर लेंगे, इसको हम ठीक कर देंगे। ठीक है, इसको बीमार है थोड़ा डॉक्टर के पास भेज देंगे तो सही हो जाएगा। कॉस्ट इफेक्टिव लॉन्ग टर्म के लिए बहुत सही होता है। अब एक सर्वर खराब हो गया, दूसरा काम संभाल रहा है तो एक कॉस्ट बचता है इसका। क्लाउड नेटिव फ्रेंडली होता है, ये सब क्लाउड में चलता है, क्लाउड नेटिव होता है। अब कॉन्स क्या है, कॉम्प्लेक्स स्टेटलेस कोड चाहिए। अब स्टेटलेस कोड क्या होता है कि इसका जो प्रीवियस रिक्वेस्ट है, अब सॉरी मैं स्टेटलेस का मतलब समझा रहा हूँ तुम्हें, कि जो प्रीवियस रिक्वेस्ट है वो सर्वर को प्रीवियस रिक्वेस्ट का याद नहीं रहता है। मतलब मान लो कि तुमने पहला रिक्वेस्ट R1 सेंड किया था सर्वर 1 पे, फिर दोबारा R2 सेंड कर रहे हो तो उसको R1 क्या था वो भूल जाता है। ठीक है, R2 याद रखता है, तो उसे हम बोलते हैं स्टेटलेस कोड। मतलब कॉम्प्लेक्स स्टेटलेस कोड चाहिए। डेटा कंसिस्टेंसी बहुत आती है, मतलब मल्टीपल तुम रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हो उसके अंदर। लोड बैलेंसर चाहिए, हाई लोड बैलेंसर सेटअप चाहिए होता है, नेटवर्क ओवरहेड हो जाता है। ठीक है, अब ये होता है हॉरिजॉन्टल स्केलिंग का काम। तो हाँ जी, अब हम बात करते हैं ज्यूरी पार्ट का, मतलब कौन सा लोड बैलेंसर कैसे डिसाइड करता है कि कौन सा रिक्वेस्ट किस सर्वर पर भेजना है। ठीक है, अब समझते कैसे। अब देखो, लोड बैलेंसर के पास 3 रूटिंग मेथड होता है कि कौन सा रिक्वेस्ट किस सर्वर के पास भेजना है। पहला होता है राउंड रोबिन। राउंड रोबिन में क्या होता है कि ये रोटेशन डिसाइड करता है, मतलब R1 वाला S1 में जाएगा, R2 S2 में जाएगा, R3 S3 में जाएगा। राउंड रोबिन आप सबने ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर पढ़ा होगा। ठीक है, अब इसके अंदर प्रॉब्लम क्या आई थी, मान लो कि जो R1 है वो S1 पे जा रहा है। अब S1 के अंदर बहुत ही ज़्यादा हैवी लोड चल रहा है, फिर भी वो S2 पे नहीं भेजेगा, S1 पे ही ट्रांसफर कर देगा उसको। क्यों? क्योंकि उसको फर्क ही नहीं पड़ता है कि कितने सारे उसके पास लोड है, कितना प्रॉब्लम में चल रहा है बेचारा। सर्वर 1 कितने प्रॉब्लम में चल रहा है उसको फर्क नहीं पड़ता है, वो R1 को S1 में ही भेजेगा। तो उसके लिए हम अब दूसरा क्या आया, कंसिस्टेंट हैशिंग। मतलब होता क्या है इसके अंदर, ये थोड़ा फ़ायदा वाला चीज़ है। पहले मैं इसको इरेज करता हूँ। हाँ, अब ये फ़ायदा वाला चीज़ कैसे है कि मान लो कि ये R1 है। ठीक है, अब R1 का क्या होता है, एक मान लो कि एक रिंग है, R1 रिक्वेस्ट आया। अब वो रिंग के अंदर एक क्या करता है, मल्टीपल रिक्वेस्ट बन गया। अब उसका क्या होता है कि हैश कोड तैयार करता है। क्या करता है, हैश कोड तैयार करता है। अब वो पहले जाएगा, मान लो कि सूर्यांश नाम का रिक्वेस्ट आया, अब उसका एक हैश बन गया। अब उसको हैश को क्या करेगा, पहले R1 को भेजेगा, फिर R2 पे भेजेगा। मतलब उसका क्या डिसाइड कर लेगा कि ये सर्वर 1 पे जा रहा है। मतलब मान लो पहले नेटफ्लिक्स लेते हैं, नेटफ्लिक्स का हमने क्या किया, एक पहले हमने सर्वर पे क्या लोड बैलेंसर पे क्या किया, हमने रिक्वेस्ट सेंड किया R1 नाम से, इसको हम R3 लेंगे, रिंग पे भेजा हमने। अब उसके हैश कोड तैयार हो गया। अब हैश कोड क्या जाएगा, सर्वर 1 पे जाएगा। सर्वर 1 पे उसने उसको ट्रांसफ़र कर दिया। अब फिक्स हो गया कि R1 का जो रिक्वेस्ट है वो हमेशा सर्वर 1 पे जाएगा। तो हमेशा कभी भी R1 मतलब नेटफ्लिक्स का कोई भी नेटफ्लिक्स का यूज़र है, उसका कोई भी रिक्वेस्ट आएगा हमेशा सर्वर 1 पे जाएगा। अब इसका फ़ायदा क्या होता है कि सेम यूजर्स का डेटा हमेशा सेम सर्वर पे जाएगा, तो कंसिस्टेंसी गारंटीड होती है। क्या होती है, कंसिस्टेंसी बनी रहती है, जिससे कि सर्वर 1 हमेशा फिक्स हो गया किसके लिए, रिक्वेस्ट 1 के लिए। सूर्यांश नाम का
हैश है वो सर्वर रिक्वेस्ट 3 आया तो सर्वर 3 पे, मतलब ऐसा नहीं कि फिक्स, मतलब ऐसा नहीं कि उसका R1 R2 R3 हमेशा फिक्स रहेगा, तो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, बट सर्वर मतलब कॉन्सेप्ट सेम रहेगा कि उसका हैश जनरेट हो गया तो वो हैश हमेशा फिक्स रहेगा कि कौन सा सर्वर पे जाना है, जिससे डेटा कंसिस्टेंसी हमेशा बनी रहती है। तो वो हैश करते हैं हम कंसिस्टेंट हैशिंग के लिए। अब थर्ड आता है सबसे ऑप्टिमल, लोड बैलेंसिंग रूटिंग। लोड बैलेंसिंग रूटिंग क्या होता है, मान लो अब देखो लोड बैलेंसर रूटिंग इतना परफेक्ट क्यों होता है, क्योंकि ये चेक करता रहता है ना, मतलब सर्वर सर्कुलर चीज़ है तो ऐसे S1 S2 S3 S4 ऐसे बना हुआ है तो पहले चेक करेगा S1 फ्री है तो उसके अंदर रिक्वेस्ट क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा। अगर फ्री नहीं है, हैवी लोड चल रहा है तो नेक्स्ट सर्वर पे जाएगा, नेक्स्ट सर्वर चेक करेगा, फ्री है, हाँ अच्छा फ्री है तो S1 के बदले S2 पे उसको ट्रांसफर कर दे रिक्वेस्ट को। अब अगर S1 भी भरा है तो दूसरे पे जाएगा S2 पे, S2 भी भरा है तो जाएगा S3 पे, S3 फ्री है तो ऐसे उसके ऊपर ट्रांसफर कर देगा। तो लोड बैलेंसिंग रूटिंग ये यूज़ करता है, मतलब जो लीस्ट बिजी सर्वर होता है वहाँ पे रिक्वेस्ट भेज देता है, ठीक है। अब अमेजोन का हो गया, गूगल क्लाउड का जो GLE हो गया, AWS का जो सर्वर होता है वो ऑटोमेटिकली ही यूज़ करते हैं। S1 80% फील है, S2 20% फील है, S3 45% फील है तो रूट क्या करेगा, S2 पे चला जाएगा। मतलब जो लीस्ट बिजी है, कॉन्सेप्ट क्या है लोड बैलेंसिंग रूटिंग का, लीस्ट बिजी सर्वर जो होता है वहाँ पे रिक्वेस्ट को सेंड करता है। तो ये डेटा ऐसे डिसाइड करता है कि कौन से सर्वर पे जाना चाहिए। अब बेस्ट चीज़ आ गई कि हमें कौन सी स्केलिंग कब यूज़ करनी चाहिए। अब मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि जब आपको लीस्ट लेटेंसी चाहिए, लेटेंसी जब आपको बहुत कम चाहिए तो हम क्या यूज़ करेंगे, वर्टिकल स्केलिंग। क्यों, हमें लेटेंसी बहुत कम चाहिए। वर्टिकल स्केलिंग में क्या होता है, सिंगल सर्वर होता है और लेटेंसी बहुत ही कम होती है। अब मान लो कि आपका एक स्टार्टअप फेज चल रहा है, आपके पास यूजर्स उतने ज़्यादा नहीं है, आपके पास कम यूजर्स है, एक सर्वर पे हैंडल कर सकता है, मतलब आप उसी सर्वर को बढ़ा सकते हो, स्टोरेज कम है, लेटेंसी कम चाहिए, डेटाबेस कॉम्प्लेक्स क्वेरी है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स क्वेरी है, एक ही सर्वर हैंडल कर पाएगा। अगर आप उसको हॉरिजॉन्टल में ले जाओगे तो कॉम्प्लेक्स क्वेरी को हैंडल नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो स्टार्टअप फेज में है, सिंपल चाहिए, फास्ट चाहिए, डेटाबेस कॉम्प्लेक्स क्वेरी है, लेटेंसी बहुत कम चाहिए, आपको मोनोलिथिक एप्लीकेशन चाहिए, तो आप क्या यूज़ कर सकते हो, वर्टिकल स्केलिंग यूज़ कर सकते हो। हॉरिजॉन्टल स्केलिंग कब चाहिए, जब आपका स्टार्टअप बहुत ही खतरनाक चल जाए, आपका स्टार्टअप क्या हो, ग्रो कर जाए, गूगल बन जाए या फिर फेसबुक, मेटा, मतलब अच्छी कंपनी इसमें ट्रांसफर हो जाए भगवान की कृपा से, तो आप क्या यूज़ करोगे, हॉरिजॉन्टल स्केलिंग यूज़ करोगे। मिलियंस ऑफ यूजर्स, आपको एक्सपेक्टेड हो कि आपके स्टार्टअप पे मिलियंस ऑफ यूजर्स आने वाले हैं, कल आप सो के उठोगे आपके स्टार्टअप पे क्या हो गया, मिलियंस ऑफ यूजर्स आ गए, तो आप क्या यूज़ करोगे वहाँ पे, हॉरिजॉन्टल स्केलिंग। माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर चाहिए या फिर हाई अवेलेबिलिटी नीडेड चाहिए, डाउन टाइम नहीं होना, और क्लाउड नेटिव होना चाहिए, सर्विस स्टेटलेस होनी चाहिए। बात किया था हमने, सर्विस सेशन स्टार्ट, सेशन स्टेट क्या होगा, एक्सटर्नलाइज कर दो, मतलब तो आप हॉरिजॉन्टल स्केलिंग का भी यूज़ करोगे जब मिलियंस ऑफ यूजर आए, ज़्यादा यूजर्स आ रहे हैं और आपको माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर चाहिए तो आप हॉरिजॉन्टल स्केलिंग यूज़ करोगे। अब इंटरव्यू के लिए आपके लिए एक टिप है, क्या टिप है, इंटरव्यू के लिए प्रो टिप है। अगर आपको कभी कंपनीज में जाके HR आपको क्वेश्चन पूछे कि ये सिस्टम है, आप इसके अंदर वर्टिकल स्केलिंग यूज़ करोगे या फिर हॉरिजॉन्टल स्केलिंग यूज़ करोगे, तो आप डायरेक्ट मत बोलना कि वर्टिकल यूज़ करेंगे या फिर हॉरिजॉन्टल। आप पहले उनसे सवाल पूछना, लेटेंसी रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए, स्केल एक्सपेक्टेशन क्या होना चाहिए, बजट क्या है, तब आपको आंसर देना है उनको कि वर्टिकल स्केलिंग यूज़ करना है या फिर हॉरिजॉन्टल या फिर दोनों यूज़ करना है। ये आपके लिए बेस्ट रहेगा, HR भी आपसे इंप्रेस हो जाएगा कि या बंदे को कुछ तो आता है, मतलब तगड़ा पढ़ के आया है वो। तो ऐसे ही आप आंसर दे सकते हो अपने इंटरव्यू के अंदर। एंड यार ये थी हमारी आज की वीडियो, वर्टिकल स्केलिंग एंड हॉरिजॉन्टल स्केलिंग क्या होती है, दोनों का डिफरेंस क्या होता है, कौन सा स्केलिंग कब यूज़ करना चाहिए, कौन सी कंपनीज कब यूज़ करती है, एंड कंप्लीट डिफरेंस कैसे वर्क करता है, हमने आज इसमें बात कर लिया है। एंड अगर आपको कुछ भी कमी लगी हो, कुछ प्रॉब्लम हो तो जस्ट कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना। एंड कुछ और जानना हो तो मेरी इंस्टाग्राम हैंडल है सूर्यांश के, आप मुझे फॉलो कर सकते हो और कुछ DM कर दो, कुछ भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी क्वेरी हो, मैं वहाँ पे ज़रूर आपको रीच आउट कर दूंगा। एंड या अब मिलते हैं कुछ तगड़े वीडियो के साथ, कुछ नेक्स्ट माइंड ब्लोइंग तगड़े कॉन्सेप्ट एंड तगड़े वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, कीप कोडिंग।